आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी किचन में। और आज मैंने बनाई है रक्षाबंधन स्पेशल थाली। देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में। चलिए देखते हैं इसको मैंने कैसे बनाया है। मैंने 1 बाउल सोयाबीन ली है। अब मैं इसको गर्म पानी में डालूंगी। मैंने पानी पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब मैं इसको इस बाउल में कर लूँगी और इसमें मैं सोयाबीन को डाल दूँगी और इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। तब तक हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं और इनको मैं रफली चॉप कर लूँगी, क्योंकि मुझे इसको मिक्सी में पीसना है, इसलिए मैं इनको ऐसे ही कट कर रही हूँ। अब मैं एक मिक्सी जार लूँगी और उसमें प्याज को डाल दूँगी और लहसुन की 8 से 10 कली लेंगे, इनको भी डाल देंगे और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। इन सभी चीज़ों को डाल के और इस पेस्ट को मैं हल्का सा दरदरा पीसूँगी। देखिए मैंने इसको कितना दरदरा पीसा है। इससे ग्रेवी हमारी बहुत ही अच्छी बनेगी और अच्छा उसमें टेस्ट आएगा, इसलिए मैंने इसको इतना दरदरा पीसा है। अब मैं उसी जार में टमाटर को भी पीस लूँगी और टमाटर मैंने पहले ही कट करके रख दिए थे। टमाटर को अच्छे से पीस लेना है, इसको दरदरा नहीं रखना है। और प्यूरी हमारी बन के रेडी है। अब मैं सोयाबीन को देखती हूँ, सोयाबीन भी हमारी फूल चुकी है। अब मैं सोयाबीन को अच्छे से निचोड़ लूँगी और देखिए मैंने सोयाबीन को निचोड़ लिया है और इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। और देखिए सोयाबीन को मुझे पीसना है, तो जिसमें मैंने टमाटर पीसे थे वही मैं मिक्सी जार लूँगी, जिसमें मैंने 8 से 10 कली लहसुन की डाली और थोड़ा सा अदरक डाला है और 2 हरी मिर्च डाली हैं और मैंने कुछ धनिया के पत्ते डाल दिए हैं। आसाम में धनिया इस तरह की भी आती है, तो आप ये मत सोचना ये क्या डाल दिया है। अभी देखिए मैंने इनको दरदरा पीस लिया है। अभी जो मैंने सोयाबीन फुला के रखी थी वो भी इसमें मैं डाल दूँगी और इसको भी मैं पीस लूँगी। देखिए मैंने सोयाबीन को भी पीस लिया है। अब मैं इसको एक बर्तन में निकाल लूँगी। सोयाबीन को मैंने एकदम बारीक नहीं पीसा है। देखिए मैंने इसको इतना पीसा है। इसी तरह से आप भी पीसना, तभी हमारे कोफ्ते अच्छे बनेंगे। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून बेसन डालूंगी और चुटकी भर हींग डालूंगी। 1/2 टेबल स्पून इसमें नमक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो हम लोग पनीर तो हमेशा ही बनाते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज कुछ अलग बनाया जाए। इसीलिए मैंने आज सोयाबीन के कोफ्ते बनाए हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं और इनको बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये जल्दी से बन भी जाते हैं। अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे से बॉल्स बना लूँगी। मैं इनको इतना ही छोटा बनाऊँगी क्योंकि जब ये ग्रेवी में जाते हैं तो ये फूल भी जाते हैं, तो इससे इनका आकार और भी बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने इनको छोटा बनाया है। अभी देखिए सारे बॉल्स हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। इतनी सोयाबीन से 10 बॉल्स हमारे बन के रेडी हुए हैं। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी जिसमें मैं ऑयल को डालूँगी और इस ऑयल को मैं अच्छे से गरम कर लूँगी। देखिए ऑयल हमारा कितने अच्छे से गरम हो चुका है। अब मैं इसमें सोयाबीन के बॉल्स को डाल दूँगी। ध्यान रखना गरम तेल में ही हमें डालना है, नहीं तो ये बिखरने लगते हैं और इनमें तेल भर जाता है, इसलिए इनको गरम तेल में ही डालें। जब सभी बॉल्स को डाल दें उसके बाद गैस को स्लो कर दें। अब मैं इनको स्लो गैस पे ही फ्राई करूँगी जिससे ये अंदर अच्छे से पक जाए। एक तरफ ये अच्छे से पक चुके हैं, अब मैं इनको पलट लूँगी और दूसरी तरफ भी इनको सेंक लूँगी। देखिए मैंने एक एक करके सभी को पलट लिया है, इसी तरह से आप भी करना। और मैं दूसरी तरफ भी इनको अच्छे से सेंक लूँगी। अभी मैंने इनको दोनों तरफ अच्छे से सेंक लिया है और देखिए कितना अच्छा कलर आया है और देखने में ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब ये अच्छे से सूख चुके हैं, अब मैं इनको निकाल लूँगी। सभी बॉल्स को हमने निकाल लिया है, अब मैं इनको साइड से रख दूँगी। फिर मैं एक कढ़ाई लूँगी और उसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। जब ऑयल हमारा अच्छा से गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें जीरा डालूँगी और हींग डालूँगी। जब ये सभी चीज़ें अच्छी से चटक जाएंगी फिर मैं इसमें 2 लौंग डालूँगी और 2 इलायची डालूँगी, जिनको मैंने पहले से ही फोड़ के रख लिया था। फिर उसके बाद 2 तेज़पत्ता डालूँगी और जो प्याज के पीस के रखा था वो भी मैं इसमें डाल दूँगी।
प्याज को मैं गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। देखिए प्याज हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। फिर मैं इसमें टमाटर की प्यूरी डाल दूँगी। मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून हल्दी डालूँगी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची डालूँगी, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालूँगी और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला डालूँगी और 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी। इन सभी चीज़ों को डाल के मैं अच्छे से इसको मिक्स करूँगी और थोड़ी देर में इसको ऐसे ही पकाऊंगी। फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूंगी जिससे हमारी ग्रेवी अच्छे से पक जाए। 4 से 5 मिनट बाद देखेंगे और देखिए कितनी अच्छे से पक गई है और ऑयल को भी छोड़ दिया है और इसमें कितने अच्छे से बबल्स आ रहे हैं। ग्रेवी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब मैं इसमें हाफ़ टेबल स्पून बेसन डालूँगी और बेसन को मैं स्लो गैस पे ही फ्राई करूँगी, जिससे इसको मैं स्लो गैस पे ही फ्राई करती रहूँगी और ये धीरे धीरे भुनता रहेगा। 2 से 3 मिनट तक मैं इसे अच्छे से भूनूँगी और इसमें अच्छे से खुशबू आने लगेगी। अभी देखिए मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी और बेसन हमारा भुन चुका है। अब मैं इसमें पानी डालूँगी। मैंने इसमें गर्म पानी डाला है जिससे सब्ज़ी का टेस्ट चेंज ना हो और सब्ज़ी हमारी बहुत अच्छी बने, इसलिए मैंने इसमें गर्म पानी का यूज किया है। अब मैं इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा सा ही पानी डालूँगी और ग्रेवी को थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी और 5 मिनट बाद देखूँगी। देखिए ग्रेवी हमारी कितनी अच्छे से पक चुकी है और कितना अच्छा कलर आया है। इसी स्टेज पे मैं इसमें 3 से 4 हरी मिर्च लंबी लंबी कट करके डाल दूँगी और जो सोयाबीन्स के बॉल्स मैंने बना के रखे थे वो भी इसमें डाल देंगे और गैस को बंद कर दूंगी जिससे सोयाबीन हमारे कुरे ना। फिर इसमें मैं थोड़ी सी धनिया डालूंगी। अभी देखिए सोयाबीन के कोफ्ते हमारे बन के रेडी हैं और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं और कितने टेस्टी लग रहे हैं। मैं इनको साइड से रख दूंगी और दूसरी रेसिपी की तैयारी करूंगी। अब मैं कुछ आलू लूँगी जिनको मैंने पहले से ही उबाल के रख लिया था और इनके मैं छोटे छोटे पीस कर लूँगी। देखिए मैंने आलू को फोड़ लिया है और इनके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। अब मैं इसका मसाला बनाऊँगी। इसमें हरी मिर्च डालेंगे और कुछ लहसुन की कली डालेंगे और थोड़ा सा अदरक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को डाल के दरदरा सा इसको मैं पीस लूँगी। फिर मैं फ्राई पैन लूँगी और उसमें ऑयल को अच्छे से गर्म कर लूँगी। जब ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा तो उसमें जीरा डालूँगी और उसके बाद हींग डालेंगे और जो मैंने पेस्ट अभी पीस के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे। फिर थोड़ी सी इसमें हींग डालेंगे। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद इसमें आलू डाल देंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मैंने जीरा आलू बनाए हैं इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है। आप चाहें तो प्याज टमाटर डाल के भी इनको फ्राई कर सकते हैं। अभी देखिए आलू हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं इसमें धनिया डाल दूँगी। इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और गैस बंद कर दूँगी। चलिए अब मैं दूसरी रेसिपी बनाती हूँ। अब मैं कचौड़ी बनाऊंगी जिसके लिए मैंने वही फ्राई पैन लिया है जिसमें मैंने आलू फ्राई किए थे। इसमें मैं जीरा डाल दूंगी और थोड़ा सा हींग डालूंगी। इन सभी चीज़ों को थोड़ी देर ये भुनेंगे। फिर उसके बाद आलू मैंने मैश करके रखे थे वो इसमें डाल देंगे। मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाऊंगी। फिर इसमें मैं अदरक लहसुन और मिर्ची का पेस्ट डाल दूंगी। फिर इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। अब मैं इसको कंटिन्यू चलाती रहूँगी और स्लो गैस पे इसको मैं भूनूँगी। मैं इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालूँगी और इसको भी अच्छे से मिक्स करूँगी। जब हम कचौड़ी की स्टफिंग इस तरह से बनाते हैं तो कचौड़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। आप भी इसको एक बार इस तरह से ट्राई करना। कचौड़ियों का टेस्ट बहुत ही अलग होगा और बहुत ही अच्छी लगेंगी खाने में। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून धनिया डालूँगी और 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालूँगी। इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। चाहे तो इसमें गरम मसाला डाल सकते हैं पर मैंने इसमें गरम मसाला का यूज़ नहीं किया है और मैंने इसको ऐसे ही फ्राई किया है। अभी देखिए इसको फ्राई करते हुए 8 से 10 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। आलू की स्टफिंग हमारी थोड़ी सी गीली है क्योंकि आलू हमारे ठंडे हो चुके थे। उसके बाद मैंने इसको फोड़ा था। मैं थोड़ा काम करने लगी थी इसी वजह से मेरे आलू ठंडे हो गए थे। ऐसा बनाया। अगर आप गरम गरम आलू का भर्त बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। अभी देखिए ये अच्छे से फ्राई हो चुका है और मैं इसमें धनिया डाल दूँगी और गैस को बंद कर दूँगी।
अब मैंने दही लिया है, इसको मैं अच्छे से फेंट लूँगी। मुझे इसमें पानी नहीं डालना है, मुझे ऐसे ही इसको फेंटना है। और देखिए दही हमारा अच्छे से फिट के रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी और खीरा डाल दूँगी और उसके बाद टमाटर डाल दूँगी। इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे और भुना हुआ जीरा डालेंगे। इसको डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। आप चाहें तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, पर मैंने इसमें मिर्ची नहीं डाली है। मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही कंटिन्यू चलाती रहूँगी, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए। अभी देखिए रायता भी हमारे बन के रेडी हो चुका है। रायता को मैं साइड से रख दूँगी और कचौड़ी भरने के लिए आटा गूँधूँगी, जिसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून नमक डाला है और हाफ़ टेबल स्पून जीरा डाला है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ध्यान रखना मुझे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है, क्योंकि आटा मुझे ज़्यादा टाइट नहीं गूँथना है। मुझे आटा थोड़ा गीला गूँथना है, इसलिए मैंने पानी थोड़ा थोड़ा करके यूज किया है। अभी देखिए काफ़ी हमारा आटा गूँथ चुका है। अब मैं थोड़ा सा इसको मसलूँगी, जिससे हमारी कचौड़ियाँ फटे ना और आटा हमारा अच्छा गूँथ जाए। मैं इसको थोड़ी देर ऐसे ही कंटिन्यू मलती रहूँगी और देखिए आटा हमारा गूँथ के रेडी हो चुका है। अब मैं पूड़ियाँ बनाऊँगी। मैं आज चुकंदर की पूड़ियाँ बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने चुकंदर को पहले से ही छील के रख लिया था। अब मैं चुकंदर को कद्दूकस करूँगी। मैंने अदरक छिल्ली से चुकंदर को कद्दूकस किया है, जिससे हमारी पूड़ियाँ अच्छी बने और ये अच्छे से फूलें। अगर मैं बड़ा बड़ा इसको कद्दूकस करूँगी तो पूड़ियाँ हमारी अच्छी नहीं बनेंगी और वो फूलेंगी भी नहीं। आप चाहें तो इसको उबाल भी सकते हैं और उबाल के भी इनकी पूड़ियाँ बना सकते हैं, पर उबाल के इनमें इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है। अभी मैं इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको गूँथ लूँगी। मुझे इसको टाइट गूँथना है, क्योंकि पूड़ियों के लिए टाइट ही आटा गूँथा जाता है, इसलिए मैंने इसको टाइट गूँथ लिया है। कचौड़ी की तरह इसको नहीं गूँथना है और मैं इसको अच्छे से थोड़ा मसल के गूँथ लूँगी। अभी देखिए आटा गूँथ के हमारा रेडी हो चुका है और देखिए मैंने इसको कितना टाइट गूँथा है। अब मैं इसको साइड से रख दूँगी और सेवइयाँ बनाऊँगी। सेवइयाँ बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है, जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून और घी डाल लिया है और घी हमारा जब थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर मैं इसमें सेवइयाँ डालूँगी। मैं सेवइयों को थोड़ी देर फ्राई करूँगी, जिससे इसमें अच्छा सा टेस्ट आए। मैं इसको ऐसे ही कंटिन्यू चलाती रहूँगी और धीरे धीरे से सेवइयों को फ्राई कर लूँगी। अभी देखिए सेवइयाँ भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। मुझे इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब मैं सेवइयाँ बनाने के लिए दूध लूँगी और दूध को थोड़ी देर गर्म करूँगी। जब दूध हमारा गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें चीनी डाल दूँगी और चीनी को मैं थोड़ी देर पकाऊँगी। अभी देखिए चीनी हमारी पक चुकी है। अब मैं इसमें सेवइयाँ डाल दूँगी। सेवइयों को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसलिए मैंने दूध को पहले ही गर्म कर लिया था और दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया था, तभी मैंने सेवइयाँ को डाला था। अभी सेवइयाँ हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट डालूँगी और थोड़ी देर मैं गैस को और चलाऊँगी, जिससे ड्राई फ्रूट भी हमारे अच्छे से मिक्स हो जाएं। सेवइयाँ हमारी बनके रेडी हो चुकी हैं। मैं इनको इतना ही पतला बनाऊँगी, क्योंकि बाद में ये बहुत थिक हो जाती हैं। ये दूध बहुत जल्दी पी लेती हैं, इसलिए मैं इनको इतना ही बनाऊँगी। रक्षाबंधन की थाली के लिए मैं स्पेशल मिनी घेवर बना रही हूँ। घेवर मैं आपको पहले बनाना बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने पूरा प्रोसेस इसमें नहीं दिखाया है। बस शॉर्ट में ही इसमें मैंने घेवर को बनाया है। अगर आपको मेरा फुल वीडियो घेवर का देखना है तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने घेवर का वीडियो डाला था। मैंने तड़का पैन लिया है, उसमें मैं मिनी घेवर बनाना आपको बता रही हूँ। अभी देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है और मैं घेवर को धीरे धीरे थोड़ी ऊंचाई से कंटिन्यू डालती रहूँगी और ये सेट होता रहेगा। तो मैंने डाल दिया है। अब मैं इसको डालना बंद कर दूँगी और देखिए ये कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसको चारों तरफ घुमाते हुए अच्छे से सेंक लूँगी और घेवर हमारा सिक के रेडी हो चुका है और इसको मैं निकाल लूँगी और साइड से रख दूँगी। इसी तरह से मैं और भी घेवर बना लूँगी और घेवर हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। अब मैं कचौड़ियाँ बनाऊँगी, जिसके लिए मैंने आटा लिया है
आटा की छोटी छोटी लोइयाँ बना लेंगे और एक लोई को लेंगे, उसमें थोड़ा सा मैं सूखा आटा लगा लूँगी और इसको मैं हाथ से बढ़ाऊँगी। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी करना, तो आपकी कचौड़ी बहुत ही अच्छी बनेगी। अब मैं इसमें थोड़ी सी आलू की स्टफिंग रखूँगी और इसको मैं बंद करूँगी। देखिए मैं इसको किस तरह से बंद कर रही हूँ, इसी तरह से आप भी बंद करना, तो आपकी कचौड़ियाँ फटेंगी भी नहीं और ये बहुत ही अच्छी बनेंगी। अभी देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से बंद कर दिया है। फिर से इसमें मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगाया है और इसको गद्दी से मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी। और देखिए कचौड़ी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। इसी तरह से मैं दूसरी भी कचौड़ी बनाऊँगी। अब मैं फिर से थोड़ा सा आटा लूँगी और इसको मैं बड़ा कर लूँगी। फिर उसके बाद इसमें आलू की स्टफिंग को रख देंगे और मैं इसको बंद कर दूँगी। देखिए मैंने किस तरह से बंद कर दिया है और इसमें आटा बिल्कुल नहीं रहता है। इस तरह से अगर आप कचौड़ी बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। अब मैं हथेलियों से इसको बड़ा कर लूँगी। देखिए मैं हथेलियों की हेल्प से इसको बड़ा कर रही हूँ। इसी तरह से आप भी करना, तो आपकी कचौड़ियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी। अभी देखिए कचौड़ियाँ हमारी सारी बन के रेडी हो चुकी हैं। अब मैं पूड़ी बनाऊँगी। पूड़ी बनाने के लिए मैं आटा को पहले अच्छे से मसल लूँगी, जिससे पूड़ियाँ हमारी अच्छी बने। अब मैं इसके छोटे छोटे पीस कर लूँगी। आपको जितनी बड़ी पूड़ियाँ बनानी हो आप उसी हिसाब से आटा को कट कर लें। अभी देखिए मैंने पूरे आटा को कट कर लिया है। अब मैं इसकी पूड़ियाँ बनाऊँगी। मैं थोड़ा सा इसमें सूखा आटा लगा के हल्के हाथों से पूड़ी को बेलूँगी। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी लगा सकते। सभी पूड़ियाँ बनके हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब मैं एक कढ़ाई लूँगी जिसमें मैंने सरसों का तेल डाला है। मैं आज खाना सरसों के तेल में ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इसको रिफाइंड में भी बना सकते हैं। अभी देखिए ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें एक एक करके सभी कचौड़ियों को डाल दूँगी और देखिए मैंने सभी कचौड़ियों को डाल दिया है और ये कितनी अच्छे से फूल गई हैं। देखिए कितनी अच्छी ये फूली हैं। अब मैं इनको पलट दूँगी और सभी कचौड़ियों को मैं दोनों तरफ अच्छे से सेंक लूँगी और इनको निकाल लूँगी। कचौड़ियाँ हमारी सिक गई हैं। अब मैं इसमें पूड़ी भी सेंक लूँगी। अब मैं इसमें पूड़ी को डालूँगी और पूड़ी को एक तरफ मैं अच्छे से सेंक लूँगी। देखिए पूड़ी हमारी कितने अच्छे से फूल गई है। अब मैं इसको पलट लूँगी और दूसरी तरफ भी अच्छे से सेंक लूँगी। पूड़ी हमारी दूसरी तरफ भी अच्छे से सिक गई है। अब मैं इसको निकाल लूँगी। अभी देखिए हमारा खाना पूरा बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसको सर्व करूँगी, जिसके लिए मैंने एक थाली ली है, उसमें सभी कटोरियों को लगा लिया है। अब मैं इसमें सब्जी रखूँगी। देखिए सब्जी हमारी कितनी अच्छी बन के रेडी हो गई है और ये पहले से कितनी थिक हो गई है। जब बना के रखी थी तब थोड़ी ये पतली थी। अभी मैं रायता को भी रखूँगी। फिर उसके बाद में सेवइयों को रखूँगी। देखिए सेवइयाँ पहले से गाढ़ी हो चुकी हैं और पहले ये कितनी पतली थी। सेवइयों ने दूध को पी लिया है क्योंकि इनको रखे हुए ज़्यादा टाइम हो गया था, तो आप उस पर ध्यान मत देना। अभी मैं आलू को भी सर्व करूँगी और जो मैंने कचौड़ियाँ बनाई थी उनको भी रख दूँगी और इसमें मैं मिनी घेवर को भी रख दूँगी। घेवर को मैंने पहले ही चाशनी में डिप कर दिया था और इसके ऊपर रबड़ी को अच्छे से फैला दिया था और बादाम कट करके डाले थे। उसका वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि वीडियो पहले ही लंबा हो चुका था। अब मैं पूड़ियों को भी इसमें रख दूँगी। अभी देखिए थाली हमारी रेडी हो चुकी है। चावल भी मैंने बनाए थे पर थाली में स्पेस नहीं था, इसलिए मैंने उनको इसमें नहीं रखा है। आप भी सभी चीज़ों को इस तरह से एक बार बना के देखिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी।